हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और एज यूजुअल मैं तो बहुत अच्छी हूँ और अच्छा तो रहना ही है क्योंकि चल रहा है फेस्टिवल का सीजन। और आज है नवमी, महानवमी, और उसके साथ साथ आज दशहरा भी है। तो रावण वध होता है, रावण को आग लगाया जाता है, बहुत कुछ होता है। और इसी टाइम के बाद नोएडा एनसीआर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाता है ना। लेकिन इस साल का तो पता नहीं कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता इस साल का। एनीवेज, अभी आज मैंने गुड मॉर्निंग विश इसीलिए नहीं किया क्योंकि अभी और मॉर्निंग नहीं है। अभी मॉर्निंग खत्म होके दोपहर आ चुकी है और अभी टाइम हो रहा है शायद 2 बजे के आसपास। नहाना, पूजा करना, सुबह से जो कुछ भी होता है सब कुछ हो गया है। और उसके बाद आज कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं, बस बैठे हम लोग रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि आज है नो कुकिंग डे। यानी सुबह आज मैं सो रही थी, मैं उठी थी भी एक्चुअली लेट। कल रात को हम लोग वहाँ से घूम के आए बहुत लेट, 10:30 पौने 11 बजे तक हम लोग घर आए। वहाँ से ना आने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे बैठ के, इतने सारे लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सौरभ बार बार बोल रहा था कि चलो घर चलते हैं, तो मैं उसको बोल रही थी कि और 10 मिनट रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं। 10 मिनट करते करते कब पता ही नहीं चला 11 बज गया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से घर आए। घर आने के बाद फ्रेश होना, मेकअप रिमूव करना, साड़ी चेंज करना, फिर फ्रेश होना, तो सब में टाइम लग गया। और उसके बाद सौरभ तो आते ही सो गया था, पूरा खराटे ले रहा था वो, और मैं तो खराटे नहीं ले सकती। मैं फिर आई, आके एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हुआ, होते होते ना बहुत लेट हो गया था। 3 साढ़े 3 बजे जाके मैं सुबह सोई। तो ऑब्वियसली सुबह तो मैं उठ भी नहीं पाई। दीदी आके काम करके कब चली गई है मुझे पता भी नहीं चला। सौरभ भी उठ के गेट खोल दिया दीदी को, और दीदी चाय बना के आज हम लोगों को दिया था, तो कुछ भी पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैं उठी, सौरभ ने ब्रेकफास्ट लाया था मार्केट से, तो सुबह चाय, पराठा और सब्जी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। तो मैंने सुबह से कुछ नहीं बनाया। और फॉर्चुनेटली सौरभ ने आज बोला कि दोपहर को लंच मत बनाओ, आज नो कुकिंग डे रख दो, क्योंकि पूजा में तुमने एक दिन भी रेस्ट नहीं लिया है, तो आज तुम पूरा रेस्ट ले लो, बस खाओ पियो, टीवी देखो, लेटे रहो, आराम करो, घर वालों से बात करो, ये वो जो मर्जी वो करो, ब्लॉग बनाओ, लेकिन आज कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए दोपहर का खाना भी हम लोग आज बाहर से ही मंगवा रहे हैं। आज हमने कॉम्बो ऑर्डर किया है जिसमें है राइस एंड चिकन करी, और शायद पापड़ सलाद वगैरह वो तो कंपलसरी है, वो तो रहेगा ही। दाल वगैरह भी नहीं रहेगा शायद उसमें, पता नहीं, देखते हैं, आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये वाला कॉम्बो पैक ना आज तक हम लोगों ने कभी ऑर्डर नहीं किया है। तो ये है। हाँ, रात को भी आज हम लोग बाहर ही खाएंगे, क्योंकि सौरभ बोल रहा है कि रात को भी मत बनाओ। रात को कल तो हम लोग पिज़्ज़ा खाए थे ना, तो वो बोल रहा है कि आज और पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, आज मैकडी चल सकते हैं, या तो फिर KFC चल सकते हैं, या तो फिर कोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। शायद हमारे नीचे वाला फ्लोर में जहाँ पे काम चल रहा था ना, वहाँ पे आज सुबह से बिल्कुल साउंड नहीं है, ठीक है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का जो साउंड होता है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और नीचे मैं जब सुबह पूजा कर रही थी उस टाइम पे मैंने सुना कि नीचे ना पंडित पूजा कर रहे थे, घंटी बजा के मंत्र भी बोल रहे थे, तो नीचे पूजा चल रहा था। और अभी नीचे किसी का बात करने का आवाज़ आ रहा है, जैसे कि बहुत लोग एक साथ होते हैं ना, वैसा आवाज़ आ रहा है, चिल्ला मिल्ली। हाँ, शायद नीचे कोई आया है। नीचे ঘরটায় কে এসছে জানো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, নিচে যাতে কনস্ট্রাকশন চলছিল না ওদের বাড়ি, তখন আমি যখন পুজো দিচ্ছিলাম তখন দেখলাম কি মন্ত্র পড়ছিল ঠাকুর মশাই, হ্যাঁ, সোহা সোহা বলছিল। তারপর এখন সব ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে, অনেক লোক এসছে। আমার মনে হয় কেউ বাড়িতে এলো, মানে নতুন কেউ এলো, ভাড়াটিয়া হোক বা ওনার হোক, কেউ এলো। चलो, एक नया फैमिली आ गया है। लेकिन हमें क्या, हमारे फ्लोर में होता तो मज़ा आता, वो लोग हमारे नीचे वाला फ्लोर में है, तो इतना तो शायद उन लोगों से इंट्रोडक्शन नहीं होगा, हो भी सकता है, पता नहीं, गॉड नोज कब किससे किसका इंट्रोड्यूस करवा दे, कब किसको किसी से फ्रेंडशिप करा दे, सब भगवान के हाथ में। एनीवेज, तो रात का मैंने प्लान यही बता दिया है। और टाइम अभी हो रहा है 2:30, अभी तक खाना नहीं आया, 46 मिनट दिखा रहा है, तो ऑलरेडी 10-15 मिनट हो ही गया है। आज बर्तन ही नहीं है, देखिए दीदी ने सिर्फ इतना ही मांज के गई है, क्योंकि कुछ भी नहीं था ना। रात को तो हम लोग बाहर ही खाए थे, दोपहर का सिर्फ पूरी का वो था कढ़ाई, वो भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कढ़ाई भी धोया नहीं, क्योंकि पूरी बनाने के बाद ना ऑलरेडी इसमें तेल है, तो फिर दीदी ने ये और मांजा नहीं है। और बस ये 2 प्लेट, 2 कटोरी और ये चकला बोलते हैं ना, ये बस इतना ही आज मांजने का था। दीदी का काम भी जल्दी हो गई थी, इसलिए दीदी ने कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया, चाय वाय बना के दिया है, हम लोगों को यूजुअली करते नहीं है तो अच्छा लगा। और बस आज ही का दिन है पूजा, उसके बाद फिर पूजा ख़त्म, कल तो दशमी है।
माता की विसर्जन हो जाती है, उस दिन माता चली जाती है फिर से कैलाश पर महादेव के पास, अपने पतिदेव के पास। एनीवेज अभी बस वेट कर रहे खाना के लिए। भूख तो इतना ज़्यादा लगा नहीं है, लेकिन वही सोच रहे खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर शाम को निकलेंगे। आज भी मेरा साड़ी पहनने का मन है, लेकिन भाई साहब मना कर रहा है, बोले कि कल तुमने जो टाइम लगाया साड़ी पहनने में, आज और साड़ी मत पहनो, नॉर्मल कुछ भी रेडीमेड जो रेडी उसके हिसाब से साड़ी होता है कि मतलब थोड़ा लपेटना ये वो होता है ना, और चूड़ीदार कुर्ती सलवार ये जीन्स वगैरह ये जो होता है ये रेडीमेड, क्योंकि ये इजी टू वेयर है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा ही पहन लो, साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे है थोड़ा सा मन, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ नया है मेरे पास, नया साड़ी भी है। आज मैंने नहाने के बाद ना नया कपड़ा नहीं पहना है, ये भी नया ही है क्योंकि इसको भी मैंने एक ही दिन पहना था ना, सिर्फ अष्टमी के दिन ही मैंने पहना था, तो सॉरी सप्तमी के नहीं षष्ठी के दिन पहना था, हाँ तो एक ही दिन मैंने पहना था, उसके बाद ये पहना भी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ, ये तो नया ही है और मैं नया कपड़ा नहीं निकालूंगी, क्योंकि मेरा रूम का ये गेस्ट रूम जो है ना, इसी में मैं मेकअप वगैरह सब कुछ करती हूँ, और जो कपड़ा चेंज करना वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है। तो क्या हो गया है ना, इस वाला रूम पे इतना सारा कपड़ा जम गया है, बेड के ऊपर बेडशीट तक भी नहीं दिख रहा है, पूरा कपड़ा फैला हुआ है। देखिए जो भी कपड़ा पहना है यहीं पे रख दिया है, कुरियर वगैरह सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, सब कुछ। तो इस रूम का इतना ज़्यादा गंदा हालत होके रखा है ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ, और ये सब ना अभी मैं फोल्ड भी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी हमारे में होता है बंगाली में कि दुर्गा पूजा के टाइम पे ना हम लोग कोई कपड़ा धो नहीं सकते, यानी वॉशिंग मशीन पे डाल के कुछ धो नहीं सकते। तो ये सारा कपड़ा मैंने लॉन्ड्री बैग में डाल दिया था, और फिर उस लॉन्ड्री बैग में ना कुछ एक सॉर्ट ऑफ का कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पैंट के पॉकेट में था, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके पैंट के साथ लॉन्ड्री बैग में चला गया था। तो वो निकालने के टाइम पे उसने सब कुछ लॉन्ड्री बैग से गंदा कपड़ा निकाल के बेड के ऊपर रख दिया, और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना, फिर मैं कुछ बोली भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रख दिया है, अब मुझे फिर से बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सब कुछ वहीं पे रख देती हूँ बेड पे ही, जैसे पूजा खत्म होगा उसके बाद बेडशीट के साथ सब कुछ उठा के मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। इसलिए वो वाला बेड हम लोग यूज़ भी नहीं कर रहे, और सारा कपड़ा जो भी 2-3 दिन से हम लोग पहन रहे थे सब कुछ बेड के ऊपर डंप पड़ा हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ऑलरेडी इतना सारा कपड़ा जम गया है, और कपड़ा निकाल के क्या करूँ अलमारी में, नया कपड़ा जो है उसको रखने देते हैं, जब मैं जाऊँगी नेक्स्ट मंथ घर दिवाली पे, उस टाइम पे भी 1-2 नया कपड़ा पहन सकते हैं। तो इसलिए मैं और नया कपड़ा आज नहीं निकाला। सौरभ बोल रहा था कि ग्रीन वाला एक मेरे पास है, एक ड्रेस है, तो बोले कि वो आज पहन लो नहाने के बाद। तो मैंने बोला आज मैं और नया नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि इस रूम का ऐसा हालत है ना, मुझे देख के रोना आ रहा है कि कब मैं ये इतना सब कुछ साफ करूँगी। हम दोनों रेडी हो गए हैं, मैं और सौरभ, और मैंने आज एक सूट पहना है जो कि ये इस साल का मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा एक सूट है, ड्रेस भी बोल सकते हो, मतलब ओवरऑल मिला के जितने भी मेरे ड्रेस हुए थे तो ये मेरा सबसे पसंदीदा है इस साल का। तो ये है येलो एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, लाइट ग्रीन जो होता है ना उसके कॉम्बिनेशन में, और इसमें छोटा छोटा मिरर का और थ्रेड का कुछ डिज़ाइन बना हुआ है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, और इस पे ना मैंने जिसे बनाने के लिए दिया था ये सूट, उसने एक डिज़ाइन बना दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पीठ में, इसको फ्रिल बोलते हैं, तो एक ऐसा डिज़ाइन इसने पीठ में बना दिया है, और दोनों हाथ में भी सेम बना दिया है। और ये जो पैंट मैंने पहना है ना, इसको अभी थोड़ा एंकल लेंथ का आया है ना ये पैंट, तो वही है, मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, पता नहीं मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन सौरभ ने बोला अच्छा ही लग रहा है, तो आई एम फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट।
और ये तो मैंने तो दोपहर से ही पहना हुआ था, ये वाला नेकलेस। ये पता नहीं बार बार, ये नेकलेस नहीं एक्चुअली मंगलसूत्र है, लेकिन ये बार बार ऐसे रोल क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और एक इयररिंग्स, ये वाला इयररिंग्स मुझे सौरभ ने गिफ्ट किया था लास्ट ईयर। किसने गिफ्ट किया था? वीमेंस डे पे। हाँ, वीमेंस डे पे मैं और सौरभ हम दोनों मिलके घूमने गए थे हमारे सोसाइटी के ही एक शॉप में। तो फिर वहाँ पे उसने ये और एक रेड कलर का है, ये दो मुझे खरीद के दिया था, लेकिन ये पहनना ही नहीं हो रहा था। फिर आज मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा ग्रीन एंड येलो का टच भी है और थोड़ी सी पिंक कलर का भी है, तो ठीक है, इतना तो एडजस्ट हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि आज फिर यही पहन लूँ, इसके साथ शायद अच्छा लगेगा, तो इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, काम चल जाएगा। और सौरभ ने एक पंजाबी पहना है, इसे बंगाली में पंजाबी बोलते हैं। जो लोग पंजाबी है ना, उनको अगर मैं बोलती हूँ कि बंगाली में एक ड्रेस है पंजाबी बोल के, तो वो लोग ना शौक हो जाते हैं, बोलते हैं पंजाबी तो कास्ट होता है, वो ड्रेस भी होता है। एनीवेज उसने व्हाइट कलर के पैंट के कुर्ता बोलते हैं, नहीं ये पंजाबी है कुर्ता। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंजाबी एंड कुर्ता? कुर्ता है ये, हिंदी में इसको कुर्ता बोलते हैं, कुर्ता एंड पैजामा, सिंपल। ठीक है, सौरभ ने जो बोला वही सही है, ठीक है, ही इज राइट। तो हम लोग अभी रेडी हो गए हैं और अभी निकल रहे हैं। मास्क जरूरी है और उसके साथ सैनिटाइजर भी। वो तो थोड़ा सज लूं और कितना सजना है, वही देखना है। माय गुडनेस, इतना चमकीला कुर्ता पहनने के बाद भी और क्या सजना है तुम्हें? देखिए स्टाइल, देखिए बंदे का, बाल वाल पूरा जेल लगा के इसने। जहाँ पे हम लोग पूजा देखने गए थे, आज भी वहीं पे गए थे पूजा देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे वहाँ पे। तो ना फिर सुंदरवती जो था कल का, वो तो डेली होता है, तो वो आज का ख़त्म हो गया था ऑलरेडी और पूरा सुनसान हो गया था वहाँ पे। इतना ज़्यादा कोई था भी नहीं ना, तो बैठ के ना फिर थोड़ा बोरिंग सा फील हो रहा था, तो इसलिए हमने सोचा कि वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम लोग कल जहाँ पे गए थे ना, वो एडवांस पार्क, वहीं पे हम लोग गए थे। वहाँ पे फिर बैठ के थोड़ा सा गप्पे मार के फिर वहीं पे हमने वाव मोमो पे भी विज़िट किए थे और हम लोग खाए थे चिकन चीज़ फ्राइड मोमो। तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो गया, थोड़ा बातें किए। फिर वहाँ से निकल के फिर सोचा कि एकदम डिनर करके जाते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग आ गए हैं। ये शायद 142 ही है सेक्टर, 142 सेक्टर के अंदर ही आता है, एडवांस के बिल्कुल बगल में ही। तो आज यहाँ पे आ गए हैं हम लोग डिनर के लिए और अभी हमने ऑर्डर किया है एक चीज़ बोल रही हूँ चीज़ सूप सॉरी आज हमने ऑर्डर किया है एक चिकन सूप हॉट एंड शॉर, और अभी मेन कोर्स भी ऑर्डर करना बाकी है, तो वो भी ऑर्डर करेंगे एज यूजुअल। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे क्या ऑर्डर करना चाहिए क्या नहीं, तो मैंने सौरभ को पूछा है, अभी सौरभ मेनू कार्ड देख रहा है और उसके साथ सूप भी पी रहा है। तो ये ना एक राजस्थानी बेस्ड रेस्टोरेंट है, आपको मैं दिखाऊंगी, इसका जो माहौल है वो मैं दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। हम लोग यहाँ पे पहले भी एक बार आ चुके हैं, जब मेरी मम्मी और बहन आई थी ना, उस टाइम पे हम लोग आए थे। फिर यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हमें तो बहुत पसंद है। घर के बिल्कुल बगल में ही है, 1 से 1.5 मिनट का रास्ता है, तो इजीली हम लोग आ सकते हैं। और आज हम लोग स्कूटी से ही निकले हैं बाय द वे, तो इजीली आ भी सकते हैं और अफोर्डेबल भी है, खाना का भी टेस्ट भी अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है। मतलब मैं तो आउट ऑफ 5 मैं 4.8 दे दूँगी इस रेस्टोरेंट को आराम से।
क्योंकि इसका ना थीम ही इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको आके आपको खाना अच्छा लगे या ना लगे, आप ना थीम देख के सेटिस्फाई हो जाओगे, इतना ज़्यादा अच्छा है। मैं सूप खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर कंप्लीट करके निकलने के टाइम पर मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मेरा सूप ठंडा हो रहा है। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं घूम फिर के। बहुत अच्छा गया आज का दिन, लेकिन वही कि पूजा मंडप में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, बस थोड़ी देर बैठ के बातें कर रहे थे। एक दो बंगाली फैमिली से भी मिली थी, जो जिन लोगों से हम लोग कल भी मिले थे, मतलब कल भी उन लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ था, तो उन्हीं से बस थोड़ा सा मिली थी। बातचीत करते करते वो लोग भी घर चले गए। उसके बाद फिर और अच्छा भी नहीं लगा, और कितना बैठे बैठे ब्लॉग बनाऊं, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी वो सारे जगह कल मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। तो आज फिर से दोबारा पूरा दिखाना मुझे लगा कि इससे अच्छा है कि एडवेंट पे चलते हैं, वहाँ पे भी ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल ऑलरेडी मैंने बना लिया था। तो थोड़ा बैठ के दोनों मिलके बातें करके उसके बाद रेस्टोरेंट चलेंगे, फिर घर आ जाएंगे। तो वही प्लान के हिसाब से ही हमने आज किया सब कुछ। कल ना एक मेरे सब्सक्राइबर से मैं मिली थी। क्या हुआ था, मैं और सौरभ हम दोनों बैठे थे, पूजा देख रहे थे, और मैं ना उस टाइम से आप लोगों से भी मिला थी, मेरे सब्सक्राइबर यानी फ्रेंड को मैं आप लोगों से मिला थी। लेकिन उस टाइम पे ना आरती चल रही थी, और इतना ज़्यादा ढाक बोलता है ना, यानी ढोल, उसका इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो फिर ना मैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो मैं ऐसे ही ब्लॉग ही बना रही थी, ब्लॉग बनाता था, तो ऐसे ही ख़त्म हुआ, मैंने कैमरा बंद किया, तो एक लेडी कोई अचानक से आके मुझे बोल रही है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? तो मैंने बोला हाँ बोलिए। तो बोले कि आप रिया है ना, यूट्यूब चैनल है ना आपका? तो मैं तो शॉक हो गई। तो मैंने बोला कि हाँ, लेकिन आपको तो मैं पहचान नहीं पाई, कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपका ब्लॉग रेगुलर देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पे ब्लॉग बना रहे थे और आपको देख के ही मैं पहचान गई, तो इसीलिए मुझे लगा कि आके एक बार आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैंने बोला कि अच्छा। फिर मुझे इतना अच्छा लगा ना, मतलब कल मैं तो रास्ते में ब्लॉग ख़त्म कर दिया, इसलिए ये बात और आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और सौरभ वहाँ पे मतलब 2-3 चेयर छोड़ के उसका कोई दोस्त मिल गया था, उससे वो बात कर रहा था, ठीक है। तो फिर सौरभ को वो उसने देख नहीं पाया, तो वो मुझे फिर पूछ रही है, बोल रही है कि सौरभ जी नहीं आए आपके साथ? तो मैंने बोला हाँ हाँ आए हैं। तो फिर मैंने सौरभ को बुलाया, तो सौरभ फिर आके उनसे बात किया, और फिर वो ऐसा लगा कि मुझसे ज़्यादा शायद वो सौरभ की फ़ैन है। हाँ, सौरभ से इतना बात किया, तो सौरभ को भी बहुत अच्छा फील आया। उनका नाम है नुपुर,
नुपुर अग्रवाल, ठीक है। सो नुपुर अग्रवाल जी, अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो सच में आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मुझे बुला के खुद से बात किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप में से कोई भी अगर मुझे कहीं पे भी देखते हो ना तो प्लीज़ मेरे से आके बात करना, मैं सबसे बात करना चाहती हूँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। सो थैंक यू नुपुर अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच। और बस हम लोग घर आ गए हैं और आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अभी तक मैंने ड्रेस नहीं चेंज किया है, ड्रेस चेंज करना पड़ेगा और फिर फ्रेश होके मिलते हैं कल। कल है दशमी, यानी माता की विसर्जन है कल। तो चलिए, आप लोगों में से जो लोग नए हैं, मेरा ब्लॉग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और लाइक, कमेंट एंड फ्रेंड, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, बहुत हाइजीन रहिए, बहुत हैप्पी रहिए और स्वस्थ रहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुड नाइट, बाय बाय।